हेलो एवरीवन, कंबाइंड स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं BCOE 143 यानी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस सेशन में। ओवरऑल देखने वाले हैं कि FM के अंदर क्या क्या टॉपिक है जो पढ़ने हैं, एग्ज़ाम आपको कहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, किस तरीके के टॉपिक टारगेट होंगे, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे हर कंटेंट की वीडियो मिले। राइट, ये आप ही के बेनिफिट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ या डिस्क्राइब द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। नेक्स्ट, what is importance of time value of money? What is importance of time value of money? Explain the various sources of finance. Describe types of risk and return. What is capital budget? Why it is need? Describe the objective of capital budgeting. Difference between internal rate of return and IRR and ARR with advantage and limitation. How risk associated with capital budgeting. How risk is associated with capital budgeting. How we calculate cost of capital of different sources. Describe method of valuation of security. What is leverage? Explain its types. What is dividend and its form? Explain in detail.
What is dividend and its forms? Explain in detail. Explain the theory related to dividend. How dividend policy is ascertained. डिविडेंड पॉलिसी कैसे जो है वो बनती है. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स. व्हाट आर द फैक्टर need to study for वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. वो कौन से फैक्टर हैं जो हमें स्टडी करने होते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को देखते हुए. एक्सप्लेन डिस्क्राइब द थियरी ऑफ कैश मैनेजमेंट. एक्सप्लेन द objectives of inventory management. How revenue management is done. Explain with importance. ठीक है. अब ये जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब इसके अंदर न्यूमेरिकल भी आते हैं और थियरी भी आती है ना. तो आपको दोनों ही चीज़ें फोकस करनी होंगी. ठीक है. तो ऐसा नहीं है भाई आप इसको स्किप करके चल सकते हो या थियरी को इग्नोर कर सकते हो या न्यूमेरिकल इग्नोर कर सकते हो. ठीक है. जो भी सब्जेक्ट जिसमें थियरी और न्यूमेरिक दोनों आ रहे हैं वह दोनों ही करने होंगे. ये हमारी कंडीशन हो जाती है, हमारे लिए मजबूरी हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों चीज़ें आएंगी और अगर दोनों चीज़ें आएंगी तो दोनों करनी होंगी. ठीक है. आई होप थियरी का तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आपको कि थियरी में करना क्या है, कौन से टॉपिक टारगेट करने हैं. ठीक है. अब बात करूं अगर मैं न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज. इसी तरह है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ठीक है. इसके अलावा है आपका कैपिटल बजटिंग के जो मेथड है हमारे, वो IRR मेथड या ARR मेथड है ना. तो वो जो मेथड है कैपिटल बजटिंग के वो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं. ठीक है. ये कुछ वो चैप्टर हैं जिनसे न्यूमेरिकल पूछे जाने चाहिए एग्ज़ाम में. ठीक है. अगर इनसे न्यूमेरिकल आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है. तो ये था हमारा एक सेशन जिसमें हम लोगों ने FM के बारे में डिस्कस करा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो कंसीडर करने हैं हमें एग्ज़ाम के लिए. ठीक है. YouTube पर आपको प्लेलिस्ट दी हुई है सारी, आप पर आसानी से पढ़ भी सकते हो. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि डिटेल के साथ मुझे इस कोर्स पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है, तो गूगल मीट के सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक आपको मिल जाएंगे. ठीक है. डिस्क्रिप्शन से आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, आप इंक्वायरी ले सकते हो. ठीक है. अभी 1-1.5 महीना है हमारे पास एग्ज़ाम के लिए, तो आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं. ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच. मिलेंगे आपको नए सेशन के साथ जिसमें और भी अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगा इसी चैनल पर.